शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको भी एहसास है और तुझको भी एहसास है। इससे ज्यादा हमें जिंदगी में और क्या चाहिए। मैं आपके पास हूँ और आप मेरे पास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तालू का। मैंने कहा था मैं कुछ फिल्म एक्टर्स की आवाजें निकाल के जाऊंगा। मैं नीचे था तो कुछ लोगों ने बोला भैया कब निकालोगे, जब हम सो जाएंगे तब। तो भैया आपके कहने पे मैं सुनाई देता हूँ कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं स्कूल की। हमारे यहाँ पर एक क्लास टीचर हुए हैं सर, जिनका नाम है लमचौचे, सुल्लन माते, टिल्लू राजा। अजीब नाम होते हैं, अजीब कैरेक्टर होते हैं। एक दिन क्लास टीचर क्लास में आए और बच्चों से बोले बेटा हिंदी का पीरियड हो हिंदी में बात करना, अंग्रेजी का हो अंग्रेजी में बात करना, लेकिन मैं जब भी तुमसे बोलूं कि दो का पहाड़ा सुनाओ किसी ना किसी फिल्म एक्टर की आवाज में, थोड़ा सा इको कम कर दो भाई। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बता बेटा तुमने किसकी आवाज में याद किया? ये सही हमने ना राजकुमार अंकल की आवाज में याद किया। पुराने फिल्म एक्टर राजकुमार साहब अगर आपके बीच में आए तो मुझे आपकी तालियां चाहिए। बच्चे ने सुनाया, मास्टर हम राजा हैं, हम तुम्हें दो का पहाड़ा सुनाएंगे। स्कूल भी तुम्हारा होगा, ब्लॉक भी तुम्हारा होगा, लेकिन पहाड़ा हम सुनाएंगे। हमने कहा दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके 18। मास्टर साहब ने एक कान पे लगाया, बेटा थोड़ा सा बैठ जाओ। मास्टर साहब ने जैसे ही चांटा मारा, बच्चा बोला मास्टर तुमने हमें चांटा क्यों मारा? बोले बेटा इसलिए मारा कि तुम्हें दो का पहाड़ा याद नहीं था। मास्टर जब तुम्हारे बाप को दो का पहाड़ा याद नहीं होता था, तुम्हारे बाप को तुम्हारे दादा इसी तरह से मारते थे। हाँ बेटा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मास्टर ये खानदानी दादागिरी बंद कर दो, वरना तुम्हारे कान पे इतनी जोर का मारूंगा कि तुम्हारा कान बहने लगेगा, समझे? एक और बच्चे को खड़ा किया, बोले बता बेटा तुमने किसकी आवाज में याद किया? ये सही हमारा नाम रामविलास तिवारी, हमारे पापा पंडित जी, हमने उन्हीं की आवाज में याद किया। बच्चा आरती करने वाले पंडित जी की आवाज में दो का पहाड़ा सुनाएगा तो कैसे सुनाएगा? बच्चे ने सुनाया, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दिया छः, दो चौके 8, दो पंजे 10, दो छंग 12, दो छंग 12। जहाँ भूल गया भाई स्वाहा। एक और बच्चे को खड़ा किया, बोले बता बेटा तुमने किसकी आवाज में याद किया? ये शायद हमने ना नाना पाटेकर अंकल की आवाज में याद किया। नाना पाटेकर साहब अगर दो का पहाड़ा सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? अच्छा मास्टर बस दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो छः 8, दो पंजे 10, दो छः 12, दो 17 14, दो 18 16, दो 9 18, दो 20, 3 का पहाड़ा सुनाऊंगा तो क्या करेगा? अच्छा है। एक और बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ बेटा तुमने किसकी आवाज में याद किया? ये शायद हमने ना अखिलेश यादव की आवाज में याद किया। अब अखिलेश यादव जी अगर दो का पहाड़ा सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? हमें ये जानकर बेहद प्रसन्नता हो रही है, हमने पिछले 5 साल के कम समय में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश बनाने का पूरा प्रयास किया है। हम आपको दो का पहाड़ा सुनाएंगे, लेकिन वो डिजिटल दो का पहाड़ा होगा। हमारे युवा दो का पहाड़ा सुनाएंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार। पीछे से मुलायम सिंह यादव बोले इनके पापा जी, हाय कोई उत्तर प्रदेश लगा कहीं प्रयास। हाँ तो सुना दो का पहाड़ा, दो एकम दो, दो चार, जयंती राष्ट्र जी को बाबा सुपा दो। एक और बच्चे को खड़ा किया, बोले बता बेटा तुमने किसकी आवाज में याद किया? मेरी फेवरेट आवाज। बच्चा बोला हमने ना मोदी जी की आवाज में याद किया। मोदी जी अगर दो का पहाड़ा सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? मास्टर जी आज हम आपको दो का पहाड़ा सुनाएंगे। दो एकम दो, दो दूनी चार,
2 दिया 6 होना चाहिए कि ना चाहिए? जोरदार आवाज बताइए, 2 दिया 6 होना चाहिए कि ना चाहिए? भाइयों बहनों, 2 चौके आ। जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे मन में एक गाना सूझा। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब एक ब्यूटीफुल लड़की चुल कर सकती है, अगर पूरा इंडिया ब्यूटीफुल हो जाएगा तो कितनी बड़ी चुल होगी? बताइए, इंडिया को ब्यूटीफुल होना चाहिए ना चाहिए? जोरदार आवाज बताइए, होना चाहिए ना चाहिए? करही को ब्यूटीफुल होना चाहिए ना चाहिए? भाइयों बहनों, हमारे साथ मिलकर के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अब बताइए, आप नए फिल्म एक्टर की आवाज सुनना चाहते हैं, आप पुराने की? नए की? चलिए कुछ नए फिल्म एक्टर की आवाज सुना रहा हूं मैं आपको। एक और बच्चे को खड़ा किया, बोले बता बेटा तुमने किसकी आवाज में याद किया? हमने ना शाहरुख खान की आवाज में याद किया। शाहरुख खान साहब अगर धोखा पड़ा सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? अरे यार मास्टर, तो एक हम 2 2 2 नहीं 4, 2 दिया 6 2 चौके 8। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गले पे लात धर के बोल लिया। एक और बच्चे को खड़ा किया, बोले बता बेटा तुमने किसकी आवाज में याद किया? ये शायद हमने ना अजय देवगन की आवाज में याद किया। अजय देवगन साहब अगर धोखा पड़ा सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि हमें तो अब तो दिल उठा, शहरों में कहा दब था, हमारी कश्ती थी जो भी वहां जहां पानी कम था। वहीं पास में टिल्लू भाई बोले, तुम ऐसी जगह क्यों गई थी जहाँ पानी कम था? पहाड़ा सुनाओ। उन्होंने पहाड़ा सुनाया। मास्टर साहब, तो एक अब 2 2 नहीं 4, 2 दिया 6। एक और बच्चे को खड़ा किया, बोले बता बेटा तुमने किसकी आवाज में याद किया? ये शायद हमने ना सनी देओल की आवाज में याद किया। सनी देओल साहब। धीरे से वॉल्यूम बढ़ा देते अपना, सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? मुझे लगता है सनी देओल अगर दीपक घर में खाना मांगता होगा तो ऐसे मांगता होगा, बाबे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। बाबे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अगर ये 2 का पारा सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? मास्टर जी, मैं आज आपको 2 का पारा सुनाऊंगा। 2 एक हम 2 2 दूनी 4, 2 दिया 6 2 चौके 8 होता है। समझे? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। बस बस भाई ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, हो गया। बड़ी खतरनाक चीजें होती रहती हैं। क्लास टीचर ने बच्चों से पूछा, बेटा ये बताओ बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोले शायद बहन को इंग्लिश में सिस्टर, बहुत बढ़िया। और भाई को? भाई को ट्रांजिस्टर। बोले ये बताओ बेटा कल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये शायद कल को इंग्लिश में टुमारो। और बेटा परसों को? शायद टुमारो पे एक और मारो। बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं। इनसे जितना बड़ी मुश्किल की बात होती है। अभी मैंने एक बच्चे के सामने कैंडल जलाई, मोमबत्ती जलाई, और मैंने उससे पूछा, ये करही का बच्चा था, मैंने बताओ इस मोमबत्ती को जलाने के बाद प्रकाश कहाँ से आया? बच्चे यहीं का था, मोमबत्ती को गौर से देखा, देखता रहा, फिर बोला, फूंक मारी, बुझा दी। तेरा बता चाचा प्रकाश कहाँ हो? अंदर में था, वहां पॉपकॉर्न उछल रहे थे तवे के ऊपर। मैंने बच्चे से पूछा, मैंने बताओ बेटा तवे के ऊपर पॉपकॉर्न क्यों उछलते हैं? तेरा चाचा तुम बैठ के देख लो, पतो पड़ जाए काय उछलती है। बड़ी खतरनाक चीजें होती रहती हैं। हमारे बुंदेलखंड में मैंने ये चीज देखी है कि लोगों को इंग्लिश बोलने का बड़ा खतरनाक कीटाणु है। जहां बोलते वहां भी बोलते, थोड़ी बहुत सीख लेंगे। अभी मैंने देखा रात से जब मैं आया तो 2 लड़कियां भीड़ में से जा रही और कह रही एक्सक्यूज मी, तना कल जा रही हो।
ऑटो में बैठी, ऑटो चली, धूल उड़ी, ओ माय गॉड धूरा। दुनिया में लड़कियां सिर्फ दो लोगों की बात मानती हैं, वैसे मुझे तीन पता है। तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है फोटोग्राफर। किसी के बाप की नहीं सुनेंगी लेकिन इसकी सुनेगी। वो क्या कहेगा, मैडम ऐसी खड़ी हो जाओ। खड़ी है, बोला मैडम हंसो। दूसरे नंबर पे आदमी आता है ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी। गर्म पानी से मुंह धोयो करो, पूरे कील मुहां से दूर हो जाए। और सुनो, रात की टाइम कितने को मेकअप करे हो, थोड़ा सा अपन ने बोला बॉडी लोशन पूरे में से फिर फिर के साफ करके अलग। तीसरे नंबर पे आता है चाट के ठेले वाला। अगर भाई दीपक कभी जाओ तुम चाट के ठेले पे, तुम जो सफेद कोट पहने हो यही पहन के चले जाना। अरे भाई मैं अपनी बता रहा हूं, तो लड़कों को साइड में कर देंगे। भाई साहब तुम रुक जाओ थोड़ी, रुक जाओ दीदी पिला दे थोड़ी। चाट के ठेले पे पहुंचेंगी, भैया पानी पूरी लाई। भैया ने जैसे ही पूछा, मैडम कौन सी वाली पियोगे, आटे वाली, मैदे वाली, सूजी वाली? भैया आटे वाली लाई। भैया ने जैसे टिक्की दी, आज तक कोई भी चाट के ठेले वाला लड़कियों को पानी से संतुष्ट नहीं कर पाए। भैया ये कैसा पिला रहे हो, इसमें तो टेस्टी नहीं है। ये वाला पानी नहीं, वो वाला पानी। भैया ने जैसे ही दूसरा वाला पानी दिया, भैया ये कैसा पिला रहे हो, इसमें भी टेस्ट नहीं है। भैया वो वाला पानी। भैया कह रहे हैं, मैडम वो पानी रख दो। नहीं मैं तो पैसे दे रही हूँ ना। जिद भी करती हैं। मैं तो पैसे दे रही हूँ, आपको देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा। भैया ने जैसे टिक्की दी, दीदी ने पी। वाओ सो टेस्टी। ये कौन सा पानी है? ये पानी वानी कुछ नहीं है, इसमें हम हाथ धोते जे वो पानी है। तुम ऐसी ही मजा आ गया। लास्ट में चाट के ठेले पे बताइए कौन सा काम होता है? दीपक पता है? शॉर्ट की पापड़ी खाते हैं लास्ट में। हाँ बहुत बढ़िया देव भाई। लास्ट में होती है सूखी पापड़ी, जैसे हम लोग बोलते हैं सो की टिक्की दे दी पुच्छी वाली। लास्ट में सूखी टिक्की लेने के बाद, सूखी पापड़ी लेने के बाद मेरे का मन करता पूरे चाट के ठेले वाले को लूट लो। भैया आलू डाल दी। आलू, भैया खट्टी वाली चटनी। खट्टी वाली चटनी, भैया मीठी वाली चटनी। मीठी वाली, थोड़ा सा काला नमक। काला नमक, भैया थोड़ा सा गोरा नमक। गोरा नमक। भैया थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला। भैया थोड़ी सी मिर्च। मिर्च। लास्ट में पानी पूरी वाला कहता, मैडम तुमने जो 10 रुपए दिए वो भी डाल दें। बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं। अबे हमारे सामने बहुत सारे नेता लोग बैठे हुए हैं। हमने टिल्लू भाई से पूछा था, हमने टिल्लू भाई तुम चुनाव में खड़े हो जाओ। कह रहे हाँ चुनाव में खड़े हो जाएंगे यार, वहाँ तो जब हमारे यहाँ पे वो चल रहा है आजकल पार्षदी के चुनाव। हमने कहा तुम खड़े हुए थे? अरे हाँ यार हमारे साथ तो बहुत भयंकर चोट हो गई। तुमने क्या हुआ? ये हमारे खुद के घर की ज्यादती वोट हैंगे 70, और जब हम चुनाव में खड़े हुए हमें मिले 35। हमने कहा यार ये तो बड़ी खतरनाक बात। हाँ यार जो लोग घर में खड़े होने लायक नहीं है वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं। जिन्हें कोई घर में खड़ा नहीं होने तो उन्हें लोग चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। हमने ऐसे नहीं होता, पहले कुछ अच्छा काम करो, लोगों की सेवा करो, तब जाके चुनाव जीत पाओगे। मैंने कहा तुम रक्तदान का शिविर लगा हुआ है, रक्तदान करके आओ, बहुत फायदा होगा। टिल्लू भाई रक्तदान करके आए और मुझे बोले, यार हाशमी भाई तुमने बताया था रक्तदान करना बहुत फायदा होगा, हमें 2 बोतल का फायदा हुआ। हमने कहा तुम रक्तदान करने गए थे, फायदा कैसे हुआ? रक्तदान करने के लिए हम जैसे ही पहुंचे उनने आधा बोतल खून निकाला, हम वहीं बेहोश। फिर उनने हमें 2 और चढ़ाई, फिर हम होश में आए। हो गया ना 2 बोतल का फायदा। हमने बहुत सही। हमने कहा ऐसा नहीं होता, मोहल्ले में कुछ काम करना पड़ता जिससे लोगों की नजरों में आ जाओ, अच्छा काम हो। हाँ सही कह रहे, तुम हैंडपम्प लगवा दें। हमने कहा हैंडपम्प लगवा दो। 2 दिन बाद टिल्लू भाई सर मुझे मिले, हैंडपम्प लगवाने के बाद में बहुत बुरी कंडीशन में, हाथ पैर टूटे हुए। मैंने कहा क्या हुआ? अरे यार तुमने कही थी हैंडपम्प लगवा देना, तो भाई हैंडपम्प के चक्कर में हमारे हैंडपम्प टूट गए।
हमने ऐसा क्या हुआ? ए तुमने कहा हैंडपंप लगवाना, हमने जैसे पहले हैंडपंप लगवाया चौराहे पे 5 फुट पे पानी आ गया। अब 5 फीट पे पानी, ये मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि हमने भाई साहब जो नल की लाइन होती ना, मेन लाइन, उसके ऊपर बोरिंग करवा दी। लोग कह रहे हमारे नल नहीं आ रहे, वो लगवा लो हैंडपंप। बड़ी प्यारी प्यारी चीजें होती रहती हैं। ट्रेन की भी बहुत सारी बातें मुझे कामता भाई ने बोली थी, अगर आप लोग सुनना चाहें तो मैं सुना दूं, क्योंकि ये लास्ट है। तालियां थोड़ी सी बजाओ तो बड़ा मजा आएगा। हमने टिल्लू भाई से पूछा था, मैं टिल्लू भाई ये बताओ, ट्रेन का सफर जो तुम करते हो इसमें जर्नल अच्छा होता है या एसी? कह रहे एसी में तो ऐसी तैसी हो जाती, जनरल सही रहता। हमने कहा एसी में क्या दिक्कत है? एसी में जाओ सब लोग सफेद सफेद चादर ओढ़ के लेटे रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे पोस्टमार्टम हाउस में आ गया हूं। जनरल सही रहता है, और हम तो जनरल के डिब्बे में पूरे मजे ले लेते। हमने कहा वो कैसे? कह रहे जनरल का टिकट कटाया, बाथरूम में जाके बैठ गए, जब ट्रेन चलती नीचे से हवा आती सुर, हो गया नहीं इसी का मजा। हमने ये बताओ तुम्हारे साथ ट्रेन में क्या हुआ? कह रहे हम जनरल डिब्बे में जैसे ही घुसे, बहुत खचाखच वाली भीड़, उस भीड़ में एक लड़की हमारी टांग गुजारी। तो हमने कहा तुमने कुछ कहा नहीं? हमने कहा हमारी टांग काय गुजारी? तो वो कह रही भीड़ में पता ही नहीं चल रहा कौन सी किसकी टांग है। हमने कहा तुमने क्या किया? हमने क्या किया, हमने बाकी जेब में हाथ डाला, 10 का नोट बाहर। वो कह रही क्या कर रहे, हमने भीड़ में पता ही नहीं चल रहा कौन सी किसकी जेब है। हमने आगे बताओ, आगे क्या? आगे बताएं भैया, वहां पे 2 महिलाएं खिड़की के ऊपर लड़ गई। ये गांव की थी, एक शहर की थी, दोनों में लड़ाई हो रही। हमने कैसे हो रही? तो उन्होंने बस ये बताया। जो गांव वाली थी वो कह रही हमें तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, हम तो खिड़की खोलेंगे। जो शहर वाली थी वो कह रही मुझे तो बहुत ठंड लग रही, मैं तो खिड़की बंद करूंगी। गांव वाली हमें तो बहुत गर्मी लग रही, हम तो खोलेंगे। हमने तुमने क्या किया? हम गए, हमने बल्कि दोनों के कांच पे लगाया, हमने खिड़की खोलो चाहे बंद कर लो, खिड़की में कांच तो है ही नहीं है, खोलेंगे बंद करेंगे। बड़ी खतरनाक चीजें होती रहती हैं। अरे चिल्लू भाई ये बताओ तुम्हारे साथ ट्रेन में कोई और दिक्कत तो नहीं हुई? ट्रेन में हमारे साथ बहुत भयंकर दिक्कत हो गई। हम जैसी वहां पे बैठे हुए थे, एक दादा बार बार टॉयलेट में जाएं, बाथरूम में जाएं और बाहर निकल आए। तुमने उनसे कुछ पूछा नहीं? हमने पूछा क्या है दादा तुम्हें चैन नहीं है? तो वे कह रहे चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही। हमने बहुत सही। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं हुई? कह रहे हमारे साथ तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अच्छा आपने देखा होगा ट्रेन में जो सामान बेचने वाले आते वो महिलाओं को अलग सामान बेचते और पुरुषों को अलग सामान बेचते। मैंने देखा एक नया शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ है, पूरी सब्जी बेचने वाला आया, किस अंदाज में आवाज लगा रहा है, मैम साहब पूरी गरम, मैम साहब पूरी गरम, मैम साहब पूरी गरम, मैम साहब पूरी गरम। बगल में उनके पतिदेव बैठे, बाबूजी ठंडा, बाबूजी ठंडा। तो बड़ी खतरनाक चीजें होती रहती है। खैर अभी बच्चों की बहुत सारी परफॉर्मेंस जो है वो बाकी है, मैं चाहता हूं कि उनकी परफॉर्मेंस भी पूरी है। एक बार आप लोग इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और जाते जाते मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि सच्चा है अपना प्यार तो क्या है जहां का डर, गुल बन के गुलिस्तां में खिलते रहेंगे हम, अब के बिछड़ रहा हूं तो गम न कीजिए, अगली बहार आई तो फिर मिलेंगे हम, अगली बहार आई तो फिर मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच। राधिका गोरी से मेरा जी की छोरी से मैया करा दो मेरा ब्याह। राधिका कौन से गाने पर डांस करने वाली हूँ मुझे नहीं बताना, डीजे वाले को बता दिया। ठीक है चलिए जोरदार तालियों के साथ एंजॉय करते हैं राधिका की शानदार